बोलिए। आपने जो वो बोला था ये सीक्रेट क्या वर्ड सिंबल, खोजने के लिए सीक्रेट सिंबल। या सीक्रेट सिंबल खोजने के लिए मैं हाँ। उसमें आपका वीडियो मैंने 2-3 बार वही वापस फॉरवर्ड कर करके देखा। मैंने बुक में भी पढ़ने की कोशिश करी। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो जो सिंबल होगा इधर वो हमें एम्पावर करेगा जिस जो हमें बताएगा कि चारों तरफ प्यार ही प्यार है, दिस इज द व्हाट आई वी लव, हम्म। राइट? हम्म। या फिर नीचे वाले पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि या फिर वो हमें वार्निंग देने वाला भी हो सकता है कि डू नॉट डू डू दैट थिंग। हाँ। तो देखिए। हाँ। हाँ, हम यस, आप डिसाइड बोलिए। कैसे करेंगे उस टाइम पे? नहीं, फिर देखिए। डिसाइड कैसे करेंगे? हाँ, एक मिनट में डिसाइड तो कहीं। ये वैसी बात हो गई कि कितने बार आपको कोई इंट्यूशन आता है तो आप उसको फॉलो कैसे करते हो। ठीक है। मन में आता है ना, डाउट करें नहीं करें, फिर जो आप कॉल लेते हो उस पे हम लोग को खुद फिक्स रहना पड़ेगा, बट एक दो बार ये ट्रायल एंड एरर से ही आएगा। ओके, यू हैव टू स्टार्ट लाइक इट्स लाइक जैसे कैसे बताएं, लाइक आई टेल यू, लाइक हम मेरा जो सिंबल है, आई सी इट ऑन द रोड्स एवरी डे। ओके, इट इज लाइक इफ यू सी अ गुलमोहर, इट इज लाइक लोडेड विद फ्लावर्स। या सो आई हैव डिसाइडेड एनी ब्लूमिंग ट्री, माने जिसमें ना फूल भरे हुए हैं, ईच टाइम आई लुक एट दैट आई फील वेरी हैप्पी। ये पहले मेरा सिंबल नहीं था। सडनली आई थिंक बिफोर और इन द लास्ट मैजिक बुक सेशन, एंड आई वाज जस्ट sitting in the car and going, and I suddenly saw it and I felt very happy. I said, is this my secret symbol? फर्स्ट दिन नहीं समझ में आया, 2-3 बार जैसे जैसे उसको देखते मेरे को बहुत अच्छा लगता। इट्स नॉट दैट कि हम उसको पहली बार देख रहे थे। एंड इनवेरियबली ऐसा हुआ कि इट वुड गिव मी जॉय, इट वुड फिल मी विद पॉजिटिविटी। और उसके पहले मेरे को इट्स लाइक पेड़ हैं, पत्ती हैं, फूल हैं, इट वॉज लाइक दैट। आई लाइक नेचर बट नॉट टू दैट लेवल जैसा लोगों को हो जाता है कि अरे पेड़ देख के उसकी पत्ती देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वैसा मेरा नहीं है। बट वेन एवर आई सी दैट ब्लूमिंग ट्री फुल ऑफ फ्लावर्स, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इफ आई एम गोइंग फॉर समथिंग गुड एंड मेरे को दिख जाता है अगर ट्री, तो आई एम लाइक ऑटोमेटिकली फिल्ड विद कॉन्फिडेंस कि यस, ये काम मेरा हो जाएगा। या हम कहीं जा रहे हैं एंड थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं एंड सडनली आई सी दिस बोगनविलिया ऑल्सो, देन आई फील वेरी हैप्पी कि यस, सी आई एम, दिस इज अ सिग्नल फॉर मी दैट आई हैव टू पुल अप माई सेल्फ। ओके, वो हम उसका मीनिंग ऐसे ले रहे हैं। रॉन्डाबन ने नेक्स्ट पैरा में डेफिनेटली कहा है कि ये इट इज़ लाइक अ वार्निंग फॉर मी ऑल्सो, वार्निंग कि अगर हम बिलो द लाइन है तो इट इज़ अ वार्निंग, कम अप अबाउ द लाइन, अदरवाइज व्हाट विल आई अट्रैक्ट इफ आई एम बिलो द लाइन, समथिंग विच आई डोंट वांट। ओके, सो दैट लाइक दैट इट इज़ वार्निंग अस कि कम अबाउ द लाइन। अभी जो हम कर रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड। इफ आई कीप गोइंग डाउन बिलो, देन व्हाट विल आई अट्रैक्ट, माई लाइफ विल not be the way I want it to be really. So it is like a चेतावनी और अ वार्निंग दैट यस, यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, कम अप, पुल अप। इट्स लाइक अ जैसे वार्निंग सिग्नल, जैसे आपने देखा होगा रेफरी एक कार्ड देता है या फिर उसके बाद उसको हटा देता है, वट एवर इट इज़ लाइक अ वार्निंग सिग्नल। इसको आप जैसे लेना चाहते हो आप ले सकते हो, है ना, दैट वे। अच्छा, पहले मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब मैंने ये आपका वीडियो देखना शुरू किया तब मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आया मे बी वाटर इज, बिकॉज जब से मैंने आपके पहले सेशन से मैंने वाटर वाला करना शुरू किया, आई एम जस्ट लव इन विथ वाटर। मेरे मैं जितना मैंने प्रैक्टिस वाटर का किया है मैंने शायद कोई और प्रैक्टिस इतनी नहीं करी होगी, हाँ। बट हाँ। आई एम इन लव विथ। पहले मेरे दिमाग में वही आ रहा है, फिर मुझे लगा वाटर तो सब जगह है। आई मीन क्या मैं फिर इसको रिलेट कर पाऊंगी हर वक्त? वो तो मुझे हर जगह दिख रहा होता है, तो वो हाँ। मेरे लिए वो एक साइन कैसे होगा हम्म। कि हम्म। वो मेरे दिमाग से चला गया। फिर दिमाग में 50 चीजें आ रही है कि अरे यार इतनी चीजें हैं जिससे हम प्यार करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, किस हम्म। चीज को पिक करूं? वो हम्म। बहुत एक चैलेंज हो गया है। हाँ। देन वो जब आपने नाम खोजने के लिए बोलना शुरू किया, करते 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 जो ये हिंदी में आपने बोला, देन आई केम अक्रॉस माय ओन नेम एंड देन द वो गोल्डन वर्ड आया, देन आई रिकॉल्ड माय टीचर का एंड देन क्या क्या मैं गोल्ड को रख सकती हूँ? गोल्ड कैन बी ए सिंबल ऑफ पावर, यस, वहां पे हो सकता डेफिनेटली है। डेफिनेटली उन्होंने कहा ही कि आप मेटल, कलर, कोई साउंड किसी को भी रख सकते हो जिसको देख के आपको पॉजिटिविटी लगे। सी, इट इट कैन बी दैट आपको हर बार दिखता रहता है गोल्ड, लाइक यू आर इन दुबई एंड यू आर ऑन वॉचिंग पीपल अक्रॉस, बहुत सारा गोल्ड आपको दिखता होगा या गोल्ड कलर दिखता होगा। बट जिस समय आपको आए उस पर पड़ जाती है एंड इट स्ट्राइक्स यू, दैट इज द टाइम दैट सिंबल इज फॉर यू। ओके, या या आप उसको जितने बार देखो आपके मन में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यस, दिस इज माई सीक्रेट सिंबल, दिस इज लाइक द फोर्स ऑफ लव इज विद मी ऑल द टाइम। हम जहाँ जा रहे हैं इट इज प्रोटेक्टिंग मी, इट इज एम्पावरिंग मी। आप ऐसा सोच सकते हो उसको। यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज पहले हम लोग अफ्रीका में थे एंड वी यूज्ड टू ट्रेवल इंडिया वाया दुबई ओनली,
और वो जब फ्लाइट दुबई के ऊपर होवर कर रही होती थी ना, मैं इतनी मेस्मराइज होती थी। ऊपर से फ्लाइट का रात का जो नाइट व्यू आता था, एंड आई यूज टू फील लाइक कि ये सच में ये सिटी ऑफ गोल्ड है। क्योंकि अगर किसी ने देखा ऊपर से नाइट व्यू सिटी का दुबई का रात को, वो ही जान सकता है कि वो ऊपर से ऐसे ही लग रहा होता है कि सड़कों पे गोल्ड बिछा हुआ है क्या। क्योंकि इतनी स्ट्रीट्स हैं, इतने हाईवेज हैं, और ऑल आर लिट अप विद दैट, रात को वो ऊपर से गोल्डन ही दिख रहा होता है। वो मेरे दिमाग में पहले से चीज है, शायद मैंने उस टाइम पे वो मैनिफेस्ट करना तो शुरू किया, सो आई मैनिफेस्ट कर लैंडेड लिया अप। आपने, बिल्कुल इतना हाँ, तो आई प्यार से लैंडेड देखो अप कि आप हियर। वहीं पहुंच गए। मैं वहीं पहुंच गई। और मे बी शायद यही, और गोल्ड किसको पसंद नहीं है। तो गोल्ड जो मैं दिमाग में रख रही हूँ, क्या जब मैं बारात को बाहर निकलती हूँ और व्हेन आई एम ऑन द स्ट्रीट्स एंड आई सी द स्ट्रीट लाइट्स व्हिच आर लाइक मेकिंग द पूरा हम्म, हाईवेज को, फ्लाईओवर्स को, वो हम्म। एक गोल्डन लाइट से फिल कर देते हैं, तब भी क्या, दैट टाइम ऑल्सो आई फील रियली, मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील सो, So मतलब it कि can ब्लेस्ड be. बीइंग हियर। So Sonia ji, you have to decipher it for you, that is it that golden light or the या, golden metal, okay? ओके, You have to decide it for yourself कि which is your secret symbol. I cannot tell you कि ओके। नहीं gold मतलब gold ही है सोना, जब सोना दिखे आप खुश हो जाओ, no. You have to, या सोना सुना आपने और आप खुश हो, हाँ, एग्जैक्टली। हैज टू बी योर सीक्रेट सिंबल कि आपको इनमें से क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। एंड ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज जो बना लिया उसको ना बना ही लिया, ऐसा नहीं है। ओके, लेट ओके, इट, क्या बोलते हैं ना, आप उसको सिमर अपने कर आप आने दीजिए, दो, वो या, फील ओके, करिए थोड़ा दिन, ओके। ओके। देन इट विल कम टू यू। सी आई हैव बीन ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ सीक्रेट सिंबल फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। आई डिड दिस बुक व्हेन 2020 में की थी मैंने बुक, नहीं बना मेरा सीक्रेट, हम सोच ही नहीं पा रहे क्या बनाए क्या बनाए। सबको पूछ रहे हैं, सोचे ओम बना ले, त्रिशूल बना ले, क्या बना ले, समझ ही नहीं आ रहा था। बट देन दिस सडनली स्ट्रक मी एंड जस्ट आई थिंक मैक्सिमम 2 months हुआ होगा मैक्सिमम। एंड सिंस देन वेन एवर आई सी इट, कितने बार हम उसको ढूंढते हैं, इट्स लाइक ओ बहुत देर हो गया मेरे को खुशी नहीं आ रही, then I'll open up the window and see कहाँ फूल खिले हुए हैं, I do it like that. It is not just one flower, it is like जैसे बोगनविलिया होता है, it is not like one flower over there, it's like pink, like ऑरेंज और येलो, जो भी उसका कलर होता है दैट वे। और गुलमोहर जैसे उसमें पूरे पेड़ों में ऐसे, लाइक भरा एकदम हुआ रहता भरा है। हुआ रहता है, एग्जैक्टली। सो दैट देन दैट आई फेल्ट कि दैट इज माय सीक्रेट सिंबल। अब ये भी हो सकता है कि आप दो भी बना लो, ठीक है, कि अगर किसी ने सनलाइट को या सन रेज को अपना सीक्रेट सिंबल बनाया है, ठीक है, तो अब वो रात में तो नहीं आएगा, है ना। तो आप हम्म, दो भी बना सकते हो। किसी ने रेन को अगर बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप दो भी बना सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी कि एक ही हो सकता है, इट कैन बी टू ऑल्सो। आप ऐसा इट्स लाइक यू हैव टू सी विद विच यू आर कनेक्टिंग। लेट इट फील फॉर अ कपल ऑफ डेज, देखिए आपको कैसा लग रहा है। बट इट शुड नॉट बी कि हर 10 दिन में आप एक न्यू सीक्रेट सिंबल बना रहे हो, हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए, ओके। ओके, आप जस्ट थिंक अबाउट इट बिफोर डिसाइडिंग दैट दिस इज योर सीक्रेट सिंबल, ओके। ओके। थैंक यू, तो वेरी थैंक गुड यू फॉर एंड आई एम क्लैरिफाइंग। हैप्पी। कविता जी आपका मीनिंग आना बाकी है, ऑफ कोर्स हम लोग को पता है कविता का कविता। मीनिंग, बट फिर भी आपको ढूंढ के देखना है कि वो ही I'll है कि surely, I'll surely place it. Today I was very busy, so I couldn't. I'll do it today night. नो नो, इट इज जस्ट नॉट जस्ट समथिंग दैट विल ब्रिंग अस मोर पॉजिटिविटी, प्लस हमको भी Yes, दिखेगा कि yes. उसका नाम कोई खुद गूगल करेगा वो ज्यादा अच्छे से करेगा ना, हम लोग भी कर सकते हैं, बट इट्स लाइक यू आर एक्सपेक्टेड टू डू मोर फॉर योरसेल्फ, या। Okay, so thank you, and let's start with the session. It's almost 9 o'clock. Yeah, so we'll do the 10 little fingers. We'll get all geared up and warmed up for the session, and then we'll start with the reading. Yeah, Smita ji has offered to read for us. Yeah, and आपने लास्ट वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। I'm just trying to recollect क्या चैप्टर था, इतना मेलोडियस, लव आई थिंक उसके अंदर बहुत सारा था, है ना? Yes, yes, yes. Yes, it was really nice, and I'm happy that you Thank are you. reading again. नहीं, सेम गोज फॉर एवरीवन, आप लोग सभी जन बहुत अच्छे से रीडिंग करते हैं, बट आई थिंक बहुत दिन बाद कोई न्यू जन ने रीडिंग की थी, तो इसीलिए आई कि हाँ आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, या। सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, स्विच ऑन द कैमरा एंड लेट्स डू द 10 लिटिल फिंगर्स। या, सो 1 2 3 स्टार्ट। 10 little 10 little fingers, fingers, 10 little 10 little toes, 2 toes, little 2 ears, little and 1 ears, little and 1 nose. little nose. 10 10 little little 10 fingers, little fingers, 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, little and ears, 1 and 1 little little nose. nose. wonderful, yes। So I'll share the screen, and कल हम पढ़ रहे थे पावर एंड यू, या हमने देखा कि पावर कैसे हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप्स और मनी के एरिया में हमको उसमें पॉजिटिविटी लेके आता है, जो हमारी ड्रीम्स हैं उस एरिया में उसको कैसे वो हमारे पास लेके आता है। फिर हमने स्टार्ट किया पावर एंड यू। पावर एंड यू में हमने पढ़ा कि हमारी लाइफ में हम इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, वी आर द वन। अगर लाइफ बोला जाएगा, हाँ, तो पहले तो हम अपने बारे में सोचेंगे ना, फिर सोचेंगे ना फैमिली की लाइफ, पेड़ों की लाइफ, सिटी की लाइफ, कंट्री की लाइफ।
तो जब ये बुक कह रही है पावर एंड यू, तो इट इज फर्स्टली मोस्ट फॉरमोस्टली टॉकिंग अबाउट मी, टॉकिंग अबाउट यू। तो हमको हमारे लिए पहले सोचना है। जब हम खुश रहेंगे तभी हम किसी और को खुश रखेंगे, और तभी औरों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे। तो हमको अभी ये जो पावर है उसको अपने लिए यूज करना है। ओके, सो वी कवर्ड दैट। व्हाट ऑल डिड वी कवर? कैन आई से समथिंग हियर? हाँ, यस, क्या? सॉरी, अभी आपने जैसे कहा ना, पहले हमें खुद खुश रहना है, फिर हम सब खुश रख सकते हैं। पर अभी तक बचपन से लेके अभी तक मतलब एटलीस्ट लेडीज को तो यही सिखाया जाता है, पहले सबका करो, सबके लिए सब खुश होने चाहिए, ये वो। हाँ, तो तो ये है ना, देखिए, फिर बिल्कुल तो ये ये थोड़ा सा सिखाया जाता है। कॉन्ट्रडिक्टिंग। हाँ। देखिए क्या है ना, हम लोग सब लोग को वो ही सिखाया है, और जिसने सिखाया है तो ऐसा नहीं कि वो कुछ और फॉलो करते थे और हमको हम्म। कुछ और सिखा रहे हैं, नहीं, वो खुद भी वही फॉलो करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम ये बुक से समझ रहे हैं कि ऐसा करने से उसका रेपरकशंस क्या हो रहा था, हमारी लाइफ कैसी हो रही थी, है ना? राइट। तो जब तक हम एक्चुअल में अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ मैजिकल नहीं शुरू होगी, और तब तक आगे भी लोगों को हम नहीं खुश कर पाएंगे, है ना? इट्स लाइक करेक्ट। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, आप बुक में ही पढ़ो, अपने लाइफ में भी देखिए। हाँ, लाइक वेदर इट्स योर पेरेंट्स, योर मॉम, और भी जितने भी लोग आपने देखे हैं, या अभी आप अपने लिए भी सोच लीजिए, इफ यू आर डूइंग अ कोर्स नाउ मीन्स यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, इट इज समथिंग दैट यू वांट टू डू, है ना? राइट। एंड देन यू विल बी हैप्पियर, एंड देन ग्रेजुअली एवरीवन विल बी हैप्पियर अराउंड यू इफ यू आर हैप्पी, है ना? दे दैट्स वुड ट्रू। वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। या, ओके, परफेक्ट। सो यस, सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद योर लाइफ इज मैजिकल। हम लोग ने यहीं से पढ़ना था ना? यस, क्या? कोड कंप्लीट किया था कल। हाँ, ओके। Life is magical. Love and I have a thing going on, and it is the most magical and exciting relationship anyone can ever have. I want to share with you how I live each day with this knowledge. या When I तो wake हमने each समझ लिया, morning, okay, sorry, जस्ट वन सेकेंड, sorry. हमने समझ लिया कि लव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और रोंडा बन अब हमसे बताने जा रही हैं कि वो लव के संग थिंग गोइंग ऑन, मतलब हम लोग जनरली किसके लिए बोलते हैं? दे हैव अ थिंग गोइंग ऑन, मतलब उनका कोई चक्कर चल रहा है, ऐसे ही बोलते Affair, हैं ना? हाँ. हाँ, दे हैव अ थिंग गोइंग ऑन, दे हैव सम Kind of इनफैक्ट, affair or something. हाँ, infatuation. ऐसे बोलते हैं। अब वो कह रही है लव के संग ही उनका चक्कर चल रहा है, ठीक है? हिंदी में पढ़ते हैं, प्रेम के साथ, इसमें तो चक्कर नहीं है, प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है, ठीक है? ये वो कह रही हैं, जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। हाँ, रोमांचक मतलब थोड़ा सा रोमांटिक, डिफरेंट, थोड़ा सा एक्साइटिंग है, जैसा ये कह रही हैं। एंड शी इज गोइंग टू टेल अस कि वो हर दिन इस नॉलेज के संग, किस नॉलेज के संग? जिसके संग हमारा कोई स्पेशल रिलेशनशिप होता है, तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ सिग्नल चलते रहते हैं, आपको बोलना ही नहीं पड़ता है, ठीक है? खुद ही समझ जाते हैं, आप उसके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में कुछ कुछ सोचता रहता है। इसी को तो अद्भुत या डिफरेंट या यूनिक रिलेशनशिप बोला जाता है ना? इट्स लाइक दैट पर्सन इज ऑलवेज ऑन योर माइंड। आप उसके बारे में अच्छा ही सोचते हो, वो आपके बारे में मोस्टली अच्छा ही सोचेगा, आपको हर प्लान में इंक्लूड करेगा, है ना? तो नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि वो अपनी लाइफ कैसे जीती है विद दिस नॉलेज। विच नॉलेज? दैट लव और उनके बीच में एक यूनिक, एक्साइटिंग, अमेजिंग, मैजिकल रिलेशनशिप है। सो लेट्स लर्न फ्रॉम हर। Okay. When I wake each morning, I am grateful to be alive and for everyone and everything in my life. I spend 15 minutes every morning feeling love and sending it out to the world. या, तो ये सुबह उठ के क्या करती हैं? मैजिक, जो हम लोगों ने बुक में डे 1 में प्रैक्टिस किया था, क्या? काउंट योर ब्लेसिंग्स। वो सुबह उठते ही शी इज़ ग्रेटफुल टू बी अलाइव, माने उन्होंने आंख खोली और उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड स्टार्ट कर दिया, ठीक है? शी इज़ ग्रेटफुल फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग इन हर लाइफ, माने वो अपने मन में सबको ग्रैटिट्यूड कर रही है, सबके लिए। 15 मिनट वो सुबह क्या करती हैं? शी इज़ फीलिंग लव एंड सेंडिंग इट आउट टू द वर्ल्ड। क्या वो मैजिक डस्ट कर रही हैं, या वो सबके लिए ब्लेसिंग्स भेज रही हैं? क्या कर रही हैं वो? सो शी इज़ बीइंग ग्रेटफुल एंड शी इज़ सेंडिंग आउट लव एंड ब्लेसिंग्स, ठीक है? कि उनके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नॉट जस्ट ओनली टू और क्लोज वंस, सेंडिंग आउट टू द वर्ल्ड। या कि अगर हम बोले कि बारिश हो, तो मैंने जहाँ जहाँ बारिश की जरूरत है वहाँ पे बारिश हो, माने लाइक शी इज ब्लेसिंग द होल वर्ल्ड, शी इज सेंडिंग आउट लव एंड ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। वो कर रही है, एंड दैट इज हाउ शी स्टार्ट्स अ डे। हमने ये पढ़ा ना, अगर हमारा दिन ऑप्टिमिज्म में स्टार्ट होता है, गुडनेस में स्टार्ट होता है, तो इट कीप्स अट्रैक्टिंग वट एवर इट स्टार्ट्स विद। तो इसीलिए वो अपना डे पॉजिटिविटी में स्टार्ट कर रही है। या, लेट्स कंटिन्यू। Okay. I imagine my day. I imagine and feel love for my day going well. I imagine and feel love for each thing in my day going well before I do it. I place the force of love ahead of me in everything I do by feeling love inside me as much as I can before I do anything. I don't open emails or packages.
make or take important phone calls, or do anything important unless I am feeling good. या तो ये मैजिक बुक का डे 14 का प्रैक्टिस है, मैजिकल डे। वो क्या कर रही हैं, हर चीज़ करने के पहले इट्स लाइक जनरली हमको पता होता है कि हम उस दिन में क्या करने वाले हैं, है ना। इट्स नॉट दैट कि हमारे लिए सडनली खाना बनाना आ जाएगा, सडनली हमको लंच पे जाना है, नहीं होता है वैसा भी। तो उसमें भी वो क्या करती हैं, पहले से ही फोर्स ऑफ लव को भेज देती हैं, मतलब उसका बेस्ट आउटकम जो उनको अच्छा लगेगा, वही उसी को प्यार करेंगी ना वो, उसके बारे में सोच के अपने मन में प्यार भर के उसके लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर लेती हैं। या कुछ भी करने के पहले शी इज़ फीलिंग गुड, माने उनको पता है कि अगर उनको इम्पॉर्टेंट कॉल आने वाला है और उसका फ़ोन आएगा, आजकल तो नाम दिख जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो लैंडलाइन ट्रिंग ट्रिंग कर रही है, आपको पता ही नहीं कौन फ़ोन कर रहा है ना। तो ईच टाइम शी इज़ अबाउट टू रिसीव दैट इम्पॉर्टेंट कॉल, हाँ उनका नाम आया, शी सेंड्स द फोर्स ऑफ लव अहेड, माने वो पहले से बोलती कि वाओ कितना मज़ा आएगा, कितनी एक्साइटिंग बातें करेंगे, या कितनी पॉजिटिव बात होगी इस इस कॉन्वर्सेशन में, कितनी पॉजिटिविटी रहेगी। शी सेंड्स दैट एंड देन शी टेक्स द कॉल। कोई पैकेज आया है तो उनको दिख रहा है कहाँ से आया है, फ्रॉम लिखा होता है, उसमें वो पहले से ही हैप्पी फील होकर करने लगती। कोई मेल पढ़ती हैं तो भी वो पहले से ही सोच लेती है कि हाँ इसमें कुछ अच्छा ही है, मेरा कुछ फ़ायदा ही है उसमें। दैट इज़ हाउ शी स्टार्ट्स द डे। वो पूरा दिन पहले से ही इमेजिन कर लेती हैं और उसके लिए लव भेज देती हैं पहले से ही, माने हैप्पी होके पॉजिटिव होके वो अपना दिन स्टार्ट करती है। मॉर्निंग में ही कर लिया उन्होंने, देन शी स्टार्ट्स हर डे। या लेट्स कंटिन्यू। When I get dressed in the morning, I feel enormous gratitude for my clothes. To save time, I also ask the question, what is the perfect outfit to wear today? A few years ago, I decided to play with the law of attraction and my wardrobe. Instead of trying to work out whether this skirt will go with that top, and sometimes putting things on and talking them off again because they didn't work together, means which attracts more things not working, I decided to hand my styling over to the force of love. So all I did was imagine what it would feel like if everything I put on looked great. After imagining it, feeling it, and asking the question, what will I wear today? I now stand in awe at how good my clothes look and feel when I get dressed. या तो ये पहले आई थिंक कई जनों के संग भी हो चुका है हमारे संग कि हम सोच ही नहीं पाते हैं कि पहने क्या, ठीक है। इसीलिए उन्होंने पूरा पैराग्राफ दे दिया, बिकॉज शी नोज उनकी काफ़ी रीडर्स फीमेल्स भी होंगी, ठीक है। या कब हो सकता है गाइस को भी ऐसा कुछ कन्फ्यूजन होता है, आई डोंट नो, बट आई फील फीमेल्स को कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम हो सकता है, बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ वी लुक ना। सो शी इज़ टेलिंग अस, वो कितने बार जब उनको नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो वो क्या करती थी, देख पहन पहन के देखती थी मैच कर रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हम लोग भी करते हैं। एंड देन वो मैच नहीं करता तो क्या करते हैं, उसको फेंका, दूसरा ट्राई किया, क्या होता था। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में ऐसे ही होता था कि एक बार में क्या आपको 3-4 बार फिर चीज़ें ट्राई करनी होती थी, तब जाके आपको अपनी फाइनल ड्रेस समझ में आती थी। तो नाउ व्हाट शी डिड, बिकॉज उन्होंने कहा ना लव के संग उनका एक यूनिक रिलेशन है, तब उन्होंने बोला कि मैं लव फोर्स ऑफ लव के ऊपर छोड़ देती हूँ। तो उन्होंने अपना वार्डरोब खोला, बोला व्हाट विल आई वेयर टुडे, पहले से उसको दे रही हैं, शी इज टेलिंग अस। सो ऑल आई डिड वॉज इमेजिन वॉट इट फील लाइक इफ एवरीथिंग आई पुट ऑन लुक्ड ग्रेट, माने उन्होंने सोचा हम जो पहनेंगे उसमें हम अमेजिंग लगेंगे, ठीक है, हम जो पहनेंगे हम उसमें बहुत अच्छे लगेंगे। एंड देन आफ्टर इमेजिनिंग इट, फीलिंग इट, माने कि येस आई विल लुक अमेजिंग, फीलिंग इट मतलब शी इज फीलिंग द लव एंड पॉजिटिविटी आफ्टर वेयरिंग दैट ड्रेस। एंड देन वो पूछती थी आप क्या पहने, फिर वो अपना वार्डरोब खोल के अपनी ड्रेस निकालती थी, ठीक है। ये नहीं कि 2-3 कपड़े पहन लिए, इरिटेट हो गए, अब बोलते चलो अब वार्डरोब से पूछ लेते, मेरा काम तो हो गया, मेरे से हो नहीं रहा है, अब वार्डरोब ही बताएगा क्या पहनना है। नहीं, शी इज टेलिंग अस फर्स्ट शी फील्स लव, imagines it, and and then she would decide to choose the clothes. Yeah, just 1 second. Yeah. I stay aware when walking down the street and notice the people passing me. I send thoughts and feelings of love to as many people as I can. I look at each person's face, feel love inside me, and imagine them receiving it. I know the force of love is the source of abundance of money, happy relationships, great health, and anything anyone loves. So I send love so I send people love because I know in doing that I am sending them whatever they need. या तो अब ये प्रैक्टिस हो गई मैजिक डे 10 की, मैजिक डस्ट एवरीवन, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो यही कर रही है ना कि हर जन के ऊपर वो लव भेज रही हैं, मैजिक स्प्रिंकल कर रही हैं उनके लाइफ में, ब्लेसिंग्स भेज रही हैं कि जिसको जो चाहिए। हमको तो दिख जाता है ना जनरली, इट इज़ लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आपको दिख जाता है कि कोई बंदा सैड है तो आपको लग रहा है कि
ओके, लेट हिम बी वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि वो सैड है, कि उसका सामान नहीं सेल हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि bless him with लॉट ऑफ गुड सेल्स, bless him with lots of profit. तो शी इज सीइंग अदर पीपल कि उनको क्या ज़रूरत है, और वो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, लव भेज रही हैं. एंड वाई शी डूइंग दैट? बिकॉज शी इज सेइंग, बिकॉज आई नो इन डूइंग दैट आई सेंड देम वट एवर दे नीड, और उसके बदले में उनके पास भी वो वही घूम के आएगा, ठीक है। सो इट्स लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे, पहले तो हमने ग्रैटिट्यूड किया, पहले तो सुबह उठ के ही हमने 15 मिनट्स या 10 मिनट्स जो भी है, आपने अपना मैजिक अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, अपना हर चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड करते जा रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, तो आपका दिन अच्छा स्टार्ट हुआ। फिर आप वार्डरोब में गए अपने कपड़े निकालने के लिए, तो आपने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया कि किसने आपको वो कपड़े गिफ्ट किए, या आपने खरीदे तो वो पैसे कहाँ से आए थे, आपकी सैलरी से आए थे, आपको घर खर्च में मिले थे, या आपको आपकी मंथली इनकम होती है, व्हाटएवर, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड किया। देन यू डिसाइड टू सेट द फोर्स ऑफ लव टू चूज योर क्लोथ्स फॉर यू सो दैट यू लुक गुड, then what she's saying, then she's sending love on, जो भी उनको दिख रहा है रोड पे, शॉप में, कहीं पे भी दिख रहा है, she's sending love, या उनके ऊपर वो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर रही हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग दैट यू फील सो नाइस, एंड व्हेन यू आर फीलिंग नाइस, व्हाट यू आर डूइंग, you are using that frequency, you are using that vibration to keep feeling nice and happy, and that is how the day goes. Yeah, please read. When I see a person who seems to have a particular need, someone who can't afford to buy something they want, for instance, I send them thoughts of abundance of money. If a person seems upset, I send them happiness. If someone seems stressed and they are rushing, I send them thoughts of peace and joy. Whether I am shopping for groceries, walking down the street, or driving, whenever I am among people, I do my best to send love as much as possible. I know too that whenever I see anyone with a particular need, it's also a message for me to be grateful for money, happiness, and the peace and joy in my life. या तो ये हो गया मैजिक वर्ड का प्रैक्टिस की बारे, सॉरी मैंने उसमें मैजिक डस्ट में भी यही बोल दिया था, बट मैजिक डस्ट इज ऑल्सो सेम, कि आप हर जन को ब्लेसिंग्स और लव भेज रहे हो, ठीक है। नाउ शी इज सेइंग कि कोई पर्टिकुलर जन आपको जैसे दिख रहा है, मैजिक वॉन्ड में क्या हो गया कि जिसको जो ज़रूरत है आप उसके लिए उसी की दुआ कर रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक व्हेन यू नो दैट समवन वांट्स टू गेट मैरिड, तो आप बोलोगे गॉड ब्लेस यू, हमारी जल्दी शादी हो रही है, लाइक दैट इज व्हाट वी डू। दूधो नाओ पूतो फलो, माने क्यों कपल को बोला जाता था, बोलिए, क्योंकि पता था कि उनको बच्चे चाहिए और खूब सारे पैसे चाहिए, है ना, बच्चे चाहिए तो पैसे चाहिए हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ द ब्लेसिंग्स यूज टू बी। एंड वो भी यही कह रही है कि मैजिक वॉन्ड या जो ये प्रैक्टिस है वो भी ऐसी है कि जिसको जो चाहिए आपको पता चल रहा है, एंड यू आर सेंडिंग देम दोज थिंग्स, या। एंड शी इज सेइंग अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यही सोचो जिसके लिए जो हम दुआ करते हैं या ब्लेसिंग भेजते हैं वो हमारे लाइफ में भी आता है। सेकेंड, किसी और की उस चीज़ को देख के यू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल कि दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी बॉडी एकदम फिट एंड एबल है, आई एम सो ब्लेस्ड कि हम अपने घर में हैप्पीली रह रहे हैं एंड नॉट ऑन द स्ट्रीट्स, या आई एम सो हैप्पी एंड फिट दैट आई ईट हार्टिली, या। सो शी इज सेइंग जब हम किसी और को स्पेशल नीड में देखते हैं या कोई उसके चैलेंजिंग सिचुएशन में देखते हैं तो उनको याद आ जाता है कि आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई एम ब्लेस्ड विद। यस। When I am in a plane, I send love to everyone. When I am in a restaurant, I send love to the people and to the food. In dealing with organizations or companies, or when I am shopping in stores, I send love to them all. माने आप सोचो ये क्या करती, माने मेरे को लगता है वो पूरा टाइम तो सबको लव ही भेज रही हैं। दैट इज़ वाई हर लाइफ इज़ मैजिकल, और उन्होंने इस टॉपिक का नाम ही दिया है, लाइफ इज़ मैजिकल। किसकी लाइफ? उनकी लाइफ मैजिकल है क्योंकि वो अपने यूनिक रिलेशनशिप विद लव के संग क्या कर रही हैं, हर जन के पास लव भेज रही हैं। देखिए वो प्लेन में बैठी हैं, हम क्या करते हैं, हम प्लेन में जाते हैं, वी आर ओनली पर्टिकुलर, माने लाइक वी आर ओनली वरिड कि हमारी सीट कहाँ है, हमारे बाजू में मोटा आदमी बैठा है कि पतला आदमी बैठा है, उसने मेरी क्या बोलते हैं आमरेस की जगह तो नहीं ले ली, हाँ। जो वो स्टीवर्डेस आ रही है वो कितने देर में ला रही है सामान, ठीक है। इट्स लाइक वी आर ओनली वरिड अबाउट दैट, विंडो लाइट ऑन है बंद है, वी आर ओनली वरिड अबाउट दैट। व्हाट इज शी सेइंग? व्हेन शी इज ऑन अ प्लेन शी इज सेंडिंग लव टू एवरीवन। आई एम श्योर पैसेंजर्स, पायलट, स्टीवर्डेस, सबको वो लव भेज रही हैं, है ना, हर जन को। व्हेन शी इज इन अ रेस्टोरेंट, अपने खाने को तो वो ब्लेस कर ही रही हैं, आजू बाजू के लोगों के खाने को भी और लोगों को भी ब्लेसिंग भेज रही हैं, एंड नॉट जस्ट द पीपल सिटिंग देयर, ऑल्सो द मैनेजर, एवरीवन। सो दिस इज हाउ शी इज डूइंग, शी इज सेंडिंग लव टू एवरीवन। तो उनकी लाइफ मैजिकल होगी जो इतना ज़्यादा ब्लेसिंग कर रहा है, दूसरों के बारे में हैप्पीनेस कर रहा है, उनको दुआ दे रहा है, तो उनकी लाइफ तो होगी ना मैजिकल, या। लेट्स कंटिन्यू।
When I get in my car to drive somewhere, I imagine arriving back home happy and well, and I say thank you. When I am about to drive, I ask, what is the best road to take? Each time I walk into and out of my house, I say thank you for my home. When I am shopping at the supermarket, I ask, what else do I need? And do I have everything? I always receive the answers. या तो वो क्या करती हैं, गाड़ी में बैठी हुई हैं तो भी वो पहले ही, और ये सब जो वो बातें कर रही हैं वो किससे कर रही हैं? अपने आप से कर रही हैं। वो अपने आप में किससे कर रही हैं? उस आप ये भी बोल सकते हो, अभी अगर हमको लगता है कि नहीं, हम अपने आप से नहीं, हम तो सुप्रीम पावर को थैंक यू बोल रहे हैं, सुप्रीम पावर से हम बातें कर रहे हैं, उनसे गाइडेंस ले रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हम उस परमात्मा के अंश जो हमारे अंदर है, हम उसी से पूछ रहे हैं। हमारे अंदर जो वो सोर्स है, जो जो सुप्रीम पावर, जो क्रिएटिव सोर्स है, हम उसी से पूछ रहे हैं। तो शी इज सेइंग, वो जितने बार ये क्वेश्चन पूछती हैं उनको आंसर मिलता है। आई ऑलवेज रिसीव द आंसर्स, या बिकॉज फर्स्ट शी इज बीइंग वेरी ग्रेटफुल। और ये ऐसा नहीं होता है कि हमने आज पूछा हमको आज ही आंसर मिल जाएगा, नहीं। वी हैव टू कीप ऑन आस्किंग, वी हैव टू कीप ऑन ट्राइंग, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस कनेक्शन, देन वी विल गेट द आंसर्स। ओके, बट वी हैव टू स्टार्ट। अगर अभी तक हमने नहीं किया, कितने बार होता है ना कि हम भगवान जी से बात करते हैं, पूछते हैं, कब पूछते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, भगवान जी मेरे संग ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में कब हैप्पीनेस आएगी। हम लोग जनरली बिलो द लाइन जाके ऐसी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो वो भी तब पॉसिबल होगा, तब आंसर मिलेंगे जब हम टोटली सरेंडर करेंगे। जब टोटल सरेंडर होता है तो क्या होता है, देन वी आर नॉट वरिड, है ना। जब कोई बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं आता है होता है और वो आपके पास ले आता है, तो क्या फिर वो सोचता रहता है पता नहीं इनसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे कहीं से आंसर ढूंढना पड़ेगा? नहीं ना, उसने आपको प्रॉब्लम दे दी, मैथ्स की, इंग्लिश की, जो भी, फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि हाँ मम्मा तो सॉल्व करके ही देगी, टीचर तो सॉल्व करके ही देगी, है ना। वो तो नहीं पूछता मम्मा आपको आता है, मम्मा आपको आता है, आपसे होगा कि नहीं होगा, वो ऐसे नहीं पूछता है। तो व्हेन वी आर डूइंग दैट टोटल सरेंडर, देन वी आर अलाउइंग द यूनिवर्स टू सेट द पाथ फॉर अस। एंड इसी तरह जब हम क्वेश्चन करेंगे यूनिवर्स से, तो पहले तो हमको हैप्पी रहना होगा, हैप्पी नहीं रहना होगा तो एटलीस्ट हमको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना होगा, देन वी विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। और उसके लिए शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो पहले ही से बोल रही हैं। अब देखिए, अगर अभी तक आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो स्टार्ट डूइंग दिस। आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, एंड पहले से ही सोचो कि थैंक यू, हम टाइम से हैप्पीली घर पहुंच जाएंगे, ठीक है, थैंक यू, है ना। अराइविंग बैक होम हैप्पी एंड वेल, आई इमेजिन अराइविंग बैक, माने वो हर चीज़ पहले से ही विजुलाइज कर ले रही हैं और उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। सो दैट इज हाउ शी इज लिविंग हर लाइफ एंड इट इज मैजिकल। Certainly, knowledge is a lock and its key is the question. Jafar al-Sadiq, 702 to 765, Islamic spiritual leader. या निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल, ठीक है। तो नॉलेज इज अ लॉक एंड इट्स की इज द क्वेश्चन। माने हमारे पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब तक हम राइट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक हमको उसका आंसर नहीं मिलेगा। किसका? जो हम चाहते हैं। और वो आंसर कहाँ से मिलेगा? हमारे अंदर से मिलेगा, हमारे ही इंट्यूशन से आएगा या हमारे ही सोच से आएगा। सो लेट्स रीड। Every day I ask many questions, sometimes hundreds of questions. I ask, how am I doing today? What should I do in this situation? What is the best decisions? What is the solution to this problem? Which choice is the best choice for me to make? Is this person or company right? How can I feel better? How can I lift my feelings higher? Where do I need to give love today? What can I see that I am grateful for? या तो आप देखिए ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं कि नेगेटिव क्वेश्चंस हैं? देखिए, एक एक क्वेश्चन पॉजिटिव है। उन्होंने ये नहीं बोला व्हाई एम आई फीलिंग सैड टुडे, व्हाई एम आई लेट फॉर माय ऑफिस टुडे, व्हाई एम आई नॉट अर्निंग मनी, व्हाई एम आई लूजिंग मनी, ये सब नहीं पूछा। ये सारे पॉजिटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं और जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसा ही आंसर मिलेगा। लेट्स कंटिन्यू। When you ask a question, you are giving a question and you must receive the answer. But you have to be alert and aware to see or hear the answers to your questions. You may receive the answer through reading something, hearing something, or dreaming something. Sometimes, suddenly you will just know the answer to your question, but you will always receive the answer. या ये कितने बार आपके संग हुआ होगा? हाँ, हो सकता है आपने कुछ सोच रहे हो, कुछ कितनी बार नहीं होता है, इट्स लाइक हम कुछ चीज़ भूल जाते हैं, हाँ, और मार्केट में जाते हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे वो आपको दिख जाता है। तो ये क्या हुआ? आपको तभी दिखेगा जब आप अलर्ट हो गए। इट इज़ लाइक द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंटरैक्टिंग विद यू। हमने ये पिछले
आई थिंक पिछले सेशन में ये बात की थी, द यूनिवर्स इज ऑलवेज सेंडिंग मैसेजेस। ये जो भी लाइफ में होती हैं, ये जो सिंक्रोनिसिटीज होती हैं, ये ऐसे ही नहीं होती हैं, कुछ भी रैंडम नहीं है यूनिवर्स में। हर चीज़ एक सिग्नल है हमारे लिए। एवरी वन ऑफ अस इज हियर फॉर अ पर्पस, और उस पर्पस को याद दिलाना क्या होता है, ये यूनिवर्स हमको याद दिलाती रहती है। वी आर द वन हु हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड सी इट एंड बी अवेयर ऑफ इट, देन ओनली विल फाइंड द पर्पस। उसके लिए ये जो स्टार्टिंग की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी अंडरस्टैंड जो भी क्वेश्चन है ना। इट्स लाइक जैसे उन्होंने बोला कितनी बार आप कुछ पढ़ोगे और आपको आ जाएगा। सडनली कोई कॉल आया और जो आपको चाहिए होता है वो उसी के बारे में बात कर रहा होता है और वो क्लिक हो जाता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग उसी फ्रीक्वेंसी पे हैं, दैट यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग कि ऐसा क्यों हुआ, आपने जो सोचा उसी के बारे में सामने वाला बात करता है। कि आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत है और कहीं से आपके पास फ़ोन आता है एंड वो कुछ बात करता है और एक ट्यूटर मिल जाता है। ऐसा हुआ आपके संग? तो ये यही हो रहा होता है, दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू द आंसर्स, बट वी हैव टू बी अलर्ट एंड अवेयर टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, बट शी इज टेलिंग अस हम लोग को हमेशा आंसर मिलते रहते हैं। या सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। If I have misplaced something like my keys, I ask, where are my keys? I always receive the answer, but it doesn't stop there. When I find my keys, I ask, what is this telling me? In other words, why did I misplace my keys? Because there is a reason for everything. There are no accidents or coincidences. Sometimes the answer I receive is, slow down, you are rushing. Sometimes the answer is, your wallet is not in your handbag. And I look around in the room where I found my keys and there is my wallet. Sometimes I don't receive an answer right away, but as I am walking out of the door, the phone rings and the appointment I was going to has been cancelled. Immediately, I knew that misplacing my keys was happening for a positive reason. I love the way life works, but you can't receive any answers or feedback unless you ask questions. या तो आप देखिए, ऐसा हमारे संग भी हुआ होगा कि आप रूम में कुछ भूल गए और आप लेने गए हैं और जो भूले हैं वो तो लिया है और संग में कुछ और भी दिख जाता है कि अरे ये भी छूट गया था। कभी हुआ है ऐसा आपके संग? मेरे संग तो हुआ है। लाइक व्हेन आई एम रीडिंग ऑल दिस देन इट इज गेटिंग कनेक्टेड। और बिल्कुल ऐसे हुआ कि आप लेट हुए तो पता चला सामने वाला क्लाइंट भी कितने बार लेट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, जब हम लेट हो रहे होते हैं ना तो हम सब पे बहुत गुस्सा करके लेट होके जब जाते हैं ना, इट्स लाइक नो इतना लेट कर दिया, मेरा क्लाइंट वेट कर रहा होगा, ये है वो है, एंड दैट इज हाउ आई वुड नॉर्मली लीव। ये मेरे मन में कभी नहीं आया कि हम ये सोचें कि क्यों हम लेट हो गए। यूनिवर्स मेरे को क्या सिग्नल देना चाह रहा है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जो मेरा क्लाइंट आधा घंटा लेट आ रहा है, हम जल्दी पहुंच जाते या टाइम से पहुंच जाते तो हमको और वहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ता गर्मी में। ये सब कभी मेरे को क्वेश्चंस पहले नहीं आए। नाउ व्हेन आई एम रीडिंग इट विद यू दिस टाइम इट इज़ क्लिकिंग कि ये क्वेश्चंस हमको करने हैं कि क्यों लेट हो रहे हैं। ओके, क्यों हो रहा है ये। सी हाउ शी हैज़ लिंक्ड। इन्होंने पिछले पैराग्राफ में ये पढ़ा है, बट इट डजंट स्टॉप देयर। वॉट उन्होंने क्वेश्चन किया, इफ आई हैव मिसप्लेस समथिंग लाइक माई कीज आई आस्क वेयर आर माई कीज। आई ऑलवेज रिसीव द आंसर, बट इट डज नॉट स्टॉप देयर। वॉट हर क्वेश्चनिंग, इट डज नॉट स्टॉप देयर। कि जब उनको चाबी मिल गई उन्होंने फिर से पूछा, व्हाट इज दिस टेलिंग मी, क्यों मैंने अपनी चाबी खोई। क्योंकि हर चीज़ का एक रीज़न होता है। कुछ भी आप देखोगे अपने लाइफ में हम लोग को खुद ये स्टडी करना है कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हो रहा है, क्या हमको सिग्नल मिल रहा है। तो शी इज टेलिंग अस, आर यू रशिंग, why are you rushing, you have to slow down, you have to start understanding everything and giving positivity. Okay, she's telling, I love the way life works, but you can't receive any answers unless you ask question. तो हमको हमेशा सोचते रहना होगा, किससे पूछना है, यूनिवर्स से पूछना है, अपने आप से पूछना है, एंड वी विल ऑलवेज रिसीव द आंसर। जब हमने ये पढ़ा, मेरा ना क्रेडिट कार्ड हमने कहीं इधर उधर रख दिया ना, ज़्यादा संभाल के जब कभी रख देते हैं, ठीक है, तो हम बहुत मैंने आज सुबह से क्वेश्चन करा, वेयर हैव आई केप्ट माय क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी, बट मेरे को अभी आंसर मिल रहा है तो हमको समझ नहीं आ रहा है। आई हैव टू कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन। सो आप देखो कि आपको एक्चुअल में आप जो बोलते हो उसका आंसर मिलता है, कैसे मिलता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। या Sometimes life may throw some tricky thing my way, but I know when it happens that I attracted it to me. I always ask how I attracted any problem so I can learn from it and so I won't do it again. या तो इन्होंने कहा कि ट्रिकी थिंग माई वे, मतलब देखिए कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लाइफ की जो अप डाउन वाली चीज़ होती है, तो ट्रिकी थिंग मतलब कुछ तो भी एक डाउन की चीज़ आई है, कोई चैलेंज आया, कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, तो वो कहती है कि हमको समझ में आ रहा है कि वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है,
हम ही ने अट्रैक्ट किया है। कहीं ना कहीं हम बिलो द लाइन चले जाते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी में जब चले जाते हैं उसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो शी सेइंग आई ऑलवेज आस्क हाउ आई अट्रैक्टेड माई प्रॉब्लम, मतलब कि ये जो अभी आपके पास चैलेंजिंग क्लाइंट आया क्यों आया है? क्या आपने अपने पिछले क्लाइंट के बारे में कुछ नेगेटिव बात की थी? क्या अपने पिछले क्लाइंट के या कॉन्ट्रैक्टर के बारे में या अपने जॉब के बारे में, अपने वर्क के बारे में कुछ नेगेटिव बात की थी, इसलिए चैलेंजिंग क्लाइंट आया है? तो बी केयरफुल, अब आपको अच्छे से पॉजिटिव बात करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आपके घर में कुछ भी इशू चल रहा है, आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया या बच्चों ने कुछ कह दिया, डेफिनेटली यू अट्रैक्टेड इट। नाउ शी इज टेलिंग अस गो अ स्टेप बैक एंड सी हाउ यू अट्रैक्टेड इट। जैसे हम लोग पिक्चर में देखते हैं ना कि एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, सो मैनी मूवीज आर लाइक दिस ना, कि अभी जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो पूरा सीक्वेंस उसका पहले में दिखाते हैं। तो अब वो रोंडा बर्न यही कह रही है कि अभी जो हुआ है आप उसको जब जब हम उसको समझना शुरू करेंगे तब हमको दिखेगा कि हाँ आज सुबह मैंने उसको डांटा था ना, इसीलिए मुझे भी डांट पड़ रही है। आज मैंने उसको अप्रिशिएट किया था ना, इसीलिए मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड दिस इज हाउ शी इज लर्निंग फ्रॉम इट, सो शी वोंट डू इट अगेन। वॉट, जो ट्रिकी सिचुएशन उन्होंने लाइफ में अट्रैक्ट की है वो क्यों हुई ओरिजिनेट, उसको समझ के वो उसको अगले बार नहीं करेंगी। बिकॉज वॉट हैपन्स, वॉट वी डोंट लर्न वी कीप रिपीटिंग, है ना। वॉट इज केप्ट रिपीटिंग इन आवर लाइफ, समथिंग विच वी डोंट लर्न। माने हम लोग स्कूल में अगर कोई एग्जाम में या कोई क्लास में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग को वो क्लास रिपीट करना पड़ता है, फिर से वो एग्जाम देने पड़ते हैं। अगर आपने वो एग्जाम पास कर लिया तो यू मूव ऑन टू दी हायर क्लास, फिर वो वाले क्वेश्चंस लाइफ में नहीं आते हैं। आपने क्लास 6 में जो एग्जाम दिया होगा वो उसके सेम क्वेश्चंस क्लास 7 में तो नहीं आते हैं ना, है ना, बिकॉज वी हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड वी हैव मूव्ड अहेड। सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू, वेन एवर वी लर्न फ्रॉम इट देन इट विल नॉट कम टू अस अगेन। या In return for everything I receive, I give my love to the world as much as I can. I look for the good in everything and in everyone. I am grateful for everything. And as I give love, I feel the force of love sweeping through me, filling me with such love and joy that it takes my breath away. Even when you try to give love back for everything you have received, the force of love multiplies that love and returns you even more love to you. When you feel this happen, sorry, again, when you feel this happen just once in your life, you will never be the same again. या तो वो कह रही हैं जो भी चीज़ उनको मिली है, जो भी, इट इज़ लाइक कितना कुछ मिला है हमको। हमने देखा है छोटे से लेके आज तक हम जो बने हुए हैं वो सारे फूड के बने हुए हैं, ठीक है। वो जब छोटे में हमने फूड खाया था, वी डिड नॉट बाय इट, वी डिड नॉट कुक इट, किसी न किसी ने हमारे लिए तो कुछ किया ही है, पूरे लाइफ किया है। हाँ, तो शी इज़ टेलिंग अस इन रिटर्न फॉर एवरीथिंग आई रिसीव आई गिव माई लव टू द वर्ल्ड एज मच एज आई कैन। मतलब आप जो भी सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू गिव बैक। कैसे? आप तन मन धन से आपको गिव बैक करना है, ठीक है। कितने जन का रहता है कि हाँ 10% आपको देना ही है, ठीक है, अपने प्रॉफिट से, अपने इनकम से आप 10% दोगे, ठीक है। या आप फूड डोनेट कर सकते हो, आप क्लोथ्स दे सकते हो, आप नॉलेज दे सकते हो, फ्री में आप किसी की हेल्प कर रहे हो। फ्री मतलब क्या होता है? इट्स लाइक यू आर विलिंगली हेल्पिंग समवन एंड शी इज सेइंग इन रिटर्न फॉर एवरीथिंग आई रिसीव आई गिव माई लव टू द वर्ल्ड एज मच एज आई कैन। तो माने हर बार अगर आप ऐसे भी नहीं दे पा रहे हो तो मन से कैसे दोगे? आप ब्लेसिंग्स दोगे, दुआ दोगे, ठीक है। एंड शी इज सेइंग शी इज लुकिंग फॉर गुड इन एवरीथिंग एंड इन एवरीवन। वो हर जन में, हर चीज़ में जब पॉजिटिव देखेंगी तभी तो आप उसमें लव दोगे ना। जब आप नेगेटिव दोगे, नेगेटिव देखोगे सॉरी, तो आप उसको लव तो दे ही नहीं सकते, है ना, कैसे दोगे आप? तो शी इज सेइंग शी इज फाइंडिंग गुड इन एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड शी इज गिविंग लव टू दैट एंड शी इज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। माने जो कुछ भी मिल रहा है वो उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हैं। एंड वो क्या कर रही हैं? जितना ज़्यादा वो लव देती हैं उतना ज़्यादा उनको लव भर देता है ना। इट्स लाइक वॉट यू आर गिविंग इज वॉट यू आर रिसीविंग। एंड शी सेइंग शी फील्स द फोर्स ऑफ लव थ्रू स्वीपिंग थ्रू मी, फिलिंग मी विद सच लव कि उनको इट्स लाइक शी इज़ ओवरवेल्म्ड, इतना उनके मन में लव भर जाता है। एंड वो जितना ज़्यादा लव देती हैं उतना ज़्यादा उनके लाइफ में आता चला जाता है। इट्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ लव मल्टीप्लाइज। आप लव दोगे तो आपके लाइफ में लव बढ़ता चला जाएगा। एंड शी इज टेलिंग अस एक बार होएगा, जब एक बार ऐसा अच्छा फील होने लगेगा, यू विल नेवर बी द सेम अगेन। मतलब जो भी नेगेटिविटी मन में आती थी वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, बिकॉज यू वॉन्ट दैट लव, यू वॉन्ट टू फील दैट हैप्पीनेस एंड गुडनेस ऑलवेज। जब कभी अब आप अपने बर्थडे पे या कोई ओकेजन पे कभी आपने ऑर्फनेज में या ओल्ड एज होम में जाके जब आपने थोड़ा सा भी कुछ किया होगा, हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है उस दिन ना, बहुत अच्छा लगता है। तो शी इज़ टेलिंग अस इफ़ वो नहीं भी करके अगर आप सिर्फ मन से ही सबको ब्लेसिंग देते रहोगे तो अपने आप में जब वो
लाइक ओ लबालब भर जाएंगे उस लव से, देन इट विल बी सुपर अमेजिंग। या Okay. रीड द कैप्शन। Okay. Love will do anything for you. या तो अब अगर हम लोग ये ट्री देखें, ऑफ कोर्स ये हम ही हैं, हाँ, इट इज़ लाइक नो वी हैव टू बी लाइक अ चाइल्ड, है ना, उन्होंने यही बोला कि मैजिक बच्चों को दिखता है ना, वी हैव टू हैव दैट एनर्जी, वी हैव टू हैव दैट बिलीफ लाइक अ चाइल्ड, है ना। तो जब हम ऐसे रहेंगे, और आप ये ट्री देखिए, और पूरा तरफ इसके पास ये पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी है, तो ये क्या है, इज़ दिस वॉट यू वॉन्ट, ये जो हमारी ड्रीम है, ये इतनी सारी हमारी ड्रीम्स फुलफिल हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये पेड़ से गिर गिर के आ रही हैं, so is it that sculpt friction, is it that tree of life? Yeah, so that is how it will happen if we have this belief, we have this childlike faith and energy and positivity, that is how our life will be, कि हमारे हम जो चाहेंगे, ये power of love जो कल्प फ्रिश की तरह है, love will do anything for you. Yeah. You can harness the force of love to help you with anything in your life. You can hand over anything you need to remember and ask the force of love to remind you of it at the perfect time. You can have the force of love be your alarm clock and wake you at the time you want. The force of love will be your personal assistant, money manager, personal health trainer, relationship counselor, and it will manage your money, your weight, your food, your relationships, or any task you want to give it. But या it will. जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जस्ट Okay, 1 सेकेंड। okay, अब नाउ okay. रॉन्डा हमसे कह रही हैं कि हम इस लव को, माने इस फोर्स ऑफ लव को, इस पॉजिटिविटी को हमारे लिए कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी क्लोज फ्रेंड है, वो एक्चुअल में रोज़ अपने पिलो को बोल के ही सोती है, हाँ अभी वो, और वो कुछ ये सब फॉलो नहीं करती है, माने लाइक ये मैजिक ग्रैटिट्यूड कुछ नहीं करती है वो। तो उसने बोला, हम बोले ये तुम करती हो? बोले हाँ, हम लोग, हमारी तो बुक में लिखा हुआ है ऐसा करने का। बोले हम तो हमेशा से ही करते हैं कि जब हमको उठना होता है हम अपने पिलो को बोल के सोते हैं और हम ठीक उसी टाइम पर उठ जाते हैं। तो पहली बात है, इज़ लाइक आई वाज थिंकिंग, मेरे को तो इतना विश्वास नहीं आएगा पिलो के ऊपर, ठीक है, इवन आई हैव टू ट्राई। तो पहले मे बी हम एक संडे को ट्राई करेंगे, या जब मेरे को पता है मेरी स्पेशली इफ यू हैव अ फ्लाइट टू कैच इन द मॉर्निंग, या उस दिन आपको कुछ घर में कुछ ऐसा है कि आपको जल्दी उठना है और आप पिलो को बोल के सो जाओ, फिर तो सोते ही रहो, है ना, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो जब, लेकिन जिसको फेथ होता है, जिसको बिलीव होता है, उसके लिए 100% काम करता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ शी इज़ टेलिंग अस कि ये जो लव है, ये जो फोर्स ऑफ लव है, वो हमारे लिए कुछ भी काम करेगा। माने इट कैन बी योर पर्सनल असिस्टेंट, माने आपने उसको बोला कि मेरे को मेरा सारा काम सारा याद रहेगा, वी हैव टू बी इनोवेटिव एंड यूज़ द फोर्स ऑफ लव फॉर आवरसेल्व्स। जैसे उन्होंने अलार्म क्लॉक के लिए एग्जाम्पल दिया, हो सकता है आप लोग कोई जन करते ही हो ऐसे, मैनी पीपल आर देयर वो अलार्म लगाते ही नहीं है। क्यों अलार्म क्यों लगाना है, ठीक उठ जाएंगे जितने बजे उठना होता है। लाइक ओके ठीक है, कैसे उठ जाते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग वाइल रीडिंग दिस टुडे दैट आई विल ऑल्सो ट्राई इट, क्यों अलार्म लगाएं, हाँ, और जिस दिन एक्चुअल में अलार्म नहीं लगाते हैं उस दिन तो हम देर तक ही सोते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि आप एक्चुअल में ऐसा कर पाते हो कि नहीं। शी इज टेलिंग अस इट कैन बी योर मनी मैनेजर, पर्सनल हेल्थ ट्रेनर, कि मैंने आप उसको बोल दो कि मैंने आज तुम पे छोड़ा है कि मेरा वेट, ड्रीम वेट मुझे मिल गया है, शी इज टेलिंग अस दैट। तो आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाना है, हाँ, या कोई जिम कोच के पास नहीं जाना है, आप खुद ही अपने आप कर पाओगे सारे डिसीजंस परफेक्टली कि हाउ योर फूड एंड योर डाइट इज मेंटेन्ड। ओके, दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। रिलेशनशिप्स, फूड, हर चीज़ जो उसको बोला जाए, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना कि बेस्ट क्लोथ्स निकलें, कि आई लुक माई बेस्ट वेन एवर आई एम गेटिंग रेडी। तो दिस इज हाउ शी सेइंग दैट द फोर्स ऑफ लव कैन बी यूज इन आवर लाइफ बिकॉज दैट विल डू एनीथिंग फॉर अस। या हाँ स्मिता जी, वी कांट हियर यू। But it will only do these things for, we have to change the page, for you when you unite with it through love, appreciation, and gratitude. It will only do these things for you when you join forces with it through love and let go of your white knuckle grip on life in trying to control everything on your own. यस, जैसे देखा ना कि अगर हमको उस पर विश्वास ही नहीं होएगा, हाँ, कि हम अपने आप पिलो को बोलेंगे और वो उठ जाएंगे, तो हम कैसे उठेंगे? बिकॉज आई एम नॉट यूनाइटिंग विद इट। किससे? आई एम नॉट यूनाइटिंग विद द फोर्स ऑफ लव थ्रू लव, अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड। माने जब तक हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और ग्रेटफुल नहीं होंगे कि हाँ थैंक यू, उसने, हमने पिलो को बोला और हम उठ गए। आई डोंट नो, आप देखिए कैसे होता है। लाइक जैसे मेरे को ये लगता है, ये मेरा एक बिलीफ है, अभी मेरे को आज ये सब पढ़ते पढ़ते इस बार मेरे को ज़्यादा समझ में आ रहा है। मेरा ये बिलीव था कि व्हेनेवर आई एम वर्किंग आउट आई एम फिट एंड फाइन। तो अभी क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जैसे ही मेरी वर्कआउट छूटती है ना,
I become a little chubby. हाँ ठीक है, I can see it, you know, while doing the sessions I can see my cheeks. तो मैंने सोचा जब हम कह रहे हैं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम फिट रहते हैं, और इसका मतलब जब हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो मेरे मन में ये है, इट इज़ कि आई एम नॉट वर्किंग आउट, एंड कहीं ना कहीं जो हमने अपना बिलीफ बना के रखा है इट इमीडिएटली स्टार्ट शोइंग। हाँ, तो ये क्या है, इट इज़ हमने अपना फोर्स ऑफ लव या अपना बिलीव हमने इस तरीके का बना के रखा है कि वर्कआउट करेंगे तो हम फिट रहेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम फिट नहीं रहेंगे। मेरा ऐसा बिलीव बना हुआ है। ओके, सो आई हैव टू वर्क ऑन इट दैट आई एम ऑलवेज फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम ऑलवेज इन माई ऑफ माई ड्रीम वेट। हमको ऐसे सोचना है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमेशा हमको अपने फोर्स ऑफ लव को अप्रिशिएट करना है, कि माने कुछ भी अच्छा हो रहा है दैट आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, दैट आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर वट एवर द फोर्स ऑफ लव हैज डन इन माई लाइफ। इट इज़ ऑलवेज प्रोटेक्टिंग मी, इट इज़ ऑलवेज शोइंग मी द पाथ। उसको जितना और अच्छा लव अप्रिसिएशन एंड ग्रैटिट्यूड कैसे होता है, आप दूसरों को बोल रहे हो कि यस, कि जितना ज़्यादा आप फोर्स ऑफ लव, सुप्रीम पावर, इन सब पे आप विश्वास करोगे, मेरी लाइफ उतनी उसी के कारण अच्छी हो रही है। आप उसको प्रेज कर रहे हो, दूसरे लोगों को बोल रहे हो, आप खुद ग्रेटफुल हो रहे हो, एंड दैट इज़ हाउ यू आर शोइंग योर लव अप्रिसिएशन, है ना। एंड जितना ज़्यादा ये करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में उसका पावर और बढ़ता जाता है। जैसे मैजिक बुक में भी हमने पढ़ा कि जब तक हम उस मैजिक को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, दूसरों को बोलेंगे नहीं, उसका पावर नहीं आएगा। सेम वे जब हमारे लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है, अगर हम उसको शेयर नहीं करेंगे, उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे, दूसरों को नहीं बोलेंगे कि नहीं पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तब तक उसका पावर नहीं बढ़ेगा। शी इज टेलिंग इट विल ओनली डू दीज थिंग्स फॉर यू व्हेन यू जॉइन फोर्सेस विद इट थ्रू लव। ठीक है, माने जब हम उससे यूनाइट होंगे, हम जब उसके संग अपना एक यूनिक रिलेशनशिप बनाएंगे, तभी वो हमारे लिए काम करेगा। अगर हम उस पर डाउट करते रहेंगे, खुद ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहेंगे कि ऐसे कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे छोड़ दें, हमको ही तो सारी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी ना, हमको ही तो करना पड़ेगा ना। व्हेन आई एम फीलिंग लाइक दिस एंड ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, तब वो फोर्स ऑफ लव हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। ओके, या As your faith is strengthened, you will find that there is no longer the need to have a sense of control, that things will flow as they will, and that you will flow with them to your great delight and benefit. Pinkett Pear, 1950 to 1987, author and photographer. या आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब ज़रूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। इट इज़ फेथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फेथ मतलब क्या हुआ, अब देखिए ना, ये तो है कि हम लोग कल ही से बिलीफ एंड फेथ के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि फेथ ये कह रही है एज योर फेथ इज स्ट्रेंथेंड यू विल फाइंड देयर इज नो लॉन्गर, कि माने हम ही कंट्रोल करें नहीं, हमने अगर भगवान को सरेंडर कर दिया है, मतलब हमको विश्वास है कि भगवान जी जो भी हमारी ड्रीम है, कि इतने पैसे माने मेरे पास हैं, आपने इतने भगवान जी के ऊपर इतने सारे की बेटी की शादी होनी है, हाँ, और कहीं ना कहीं से भगवान जी पैसे भेज देते हैं और शादी हो जाती है। देयर सो मैनी फॉरवर्ड या कथा लाइक दिस, कि ऐसा होता है कि एक पुअर पर्सन था, उसको पैसे चाहिए थे शादी के, और कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं और उसकी शादी उतने ही धूमधाम से हो जाती है वो पुअर ही, लेकिन शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को विश्वास रहता है, उसको फेथ रहता है। अगर वो सावित्री और यम की भी जो कहानी है, वो क्या है, वो फेथ के ऊपर ही तो है ना, कि उसका हस्बैंड नहीं जाएगा तो नहीं जाता है, वापस आ जाता है उसका हस्बैंड। सो दिस इज हाउ फेथ इज सो इम्पॉर्टेंट, कि जैसे जैसे हमारा फेथ स्ट्रांग होएगा, उतना स्ट्रांग तब होगा जब हम अपना कंट्रोल गिव अप कर देंगे। ठीक है, एंड देन द लव, the force of love will start flowing and fill our life with happiness and positivity. Yeah. Unite forces with the greatest force in life. And whatever you want the force of love to do for you, imagine having it. Feel having it with absolute love and gratitude, and you will receive it. या तो माने हमको हमारे फीलिंग्स को, थॉट को हमेशा लव से भर के रखना है, एंड जो हम चाहेंगे वो हमको मिलेगा। बट स्टार्ट क्या करना है, पहले हमको इमेजिन करना है कि वो मिल गया है, और अपने आप को उस लव में भर लेना, उस ग्रैटिट्यूड में भर लेना है कि दैट वी हैव गॉट इट एंड देन वी विल गेट इट। ओके, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्रिएटिव प्रोसेस, थिंक इट, फील इट, रिसीव इट। तो ये वही है कि हमको सोचना है। अच्छा, कितने बार हमारे मन में ये भी आता है कि हम तो जब ड्रीम कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बट फिर क्यों नहीं आ रहा है, हम बहुत ग्रेटफुल हो रहा है, फिर क्यों नहीं हमारी ड्रीम पूरी, क्यों नहीं ये मैनिफेस्ट हो रहा है, उसका तो हो गया, इसका तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तब हमको ये सोचना है कि उन्होंने हमसे कहा है कि हमको उस फ्रीक्वेंसी में अपने आप को मेंटेन रखना है,
इट इज़ लाइक उस समय आप बहुत पॉजिटिव हो, है ना। वो 7 मिनट्स 10 मिनट्स या 1 घंटा आपने अपना मैनिफेस्टेशन किया, ग्रैटिट्यूड लिखे, उस समय तक आप बहुत पॉजिटिव हो। लेकिन बाकी घंटे आपने क्या किया? आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, दूसरों को देख के जेलस फील कर रहे हो, हैप्पी नहीं फील कर रहे हो, सैड फील कर रहे हो, और बिलो द लाइन चले जा रहे हो। तब आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाँ, सही नहीं है ना। उस 1 घंटे की फ्रीक्वेंसी और बाकी पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी में मैच ही नहीं है, इसलिए हमारी फीलिंग नहीं होती। अब बोले मैं बहुत विजुलाइज कर रही हूँ, लेकिन अभी आपको लग रहा है मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो है नहीं, वो पैसे नहीं है, वो घर नहीं है, वो हेल्थ नहीं है, ठीक है, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो जब उस मैनिफेस्टेशन के बाद हम लोग बाकी टाइम उस नेगेटिविटी में रहते हैं, तब हमको वो नहीं मिलता है। शी इज़ टेलिंग अस वॉट एवर यू वॉन्ट द फोर्स ऑफ लव टू डू फॉर यू, हमको उससे यूनाइट होना है, माने मैक्सिमम टाइम लव एंड पॉजिटिविटी में रहना है, देन वी विल अट्रैक्ट वॉट एवर वी वॉन्ट। Use your imagination and think of all the things the force of love can do for you. The force of love is the intelligence of life and the universe. If you can imagine the intelligence that can create a flower or a cell in a human body, then you will appreciate that there isn't a single question you can ask that you won't receive the perfect answer for whatever your situation. Love will do anything for you, but you have to unite with it through love to realize its power in your life. या सो आई रीड दिस पैराग्राफ इन हिंदी ऑल्सो। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीज़ों के बारे में सोचे जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप ये जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब ना मिले, चाहे आपकी स्थिति जो भी हो। प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना होता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। इट इज़ लाइक एक्चुअली इट इज़ लाइक व्हाई विल आई नॉट गेट माई ड्रीम फुलफिल्ड, है ना। जबकि एक एक चीज़ दुनिया में भगवान जी ने बना के रखी हुई, एक एक चीज़। तो व्हाट इज़ दिस टाइनी ड्रीम ऑफ माइंड, या व्हाई वोंट आई गेट इट? बट हमको उससे कनेक्ट होना है, हमको उससे यूनाइट होना है। किससे? उस सुप्रीम पावर में। जब हम ये विश्वास करेंगे कि यस, हम ही उस परमात्मा के अंश हैं, और हम व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ आवर लाइफ? टू बी हैप्पी, टू फील हैप्पी, टू बी इन द जॉयफुल स्टेट। व्हेन वी आर लाइक दैट, देन वी आर कनेक्टेड विद दैट सोर्स, एंड देन वी गेट वॉट एवर वी वॉन्ट। ओके, सो वी हैव टू कनेक्ट, और जो हम चाहेंगे उसका आंसर भी हमको तभी मिलेगा जब हमको ये विश्वास है कि मेरे को आंसर भगवान जी से मिलना है, मेरे को आंसर उस सोच से मिलना है। शी इज टेलिंग अस आंसर कहीं से भी मिल सकता है। कुछ पढ़ा आपने, कुछ सुना आपने, हमने कल ये भी बात की ना कि इतने सारे होर्डिंग्स लगे होते हैं, क्यों हमारा ध्यान एक पर्टिकुलर होर्डिंग पे जाता है? क्यों हमारा ध्यान उस एक गाने की एक लाइन में अटक जाता है? व्हाई डज इट हैपन? कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ क्वेश्चन का वो आंसर हो रहा होता है। ओके, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, and we have to understand this, and then we will realize the power of love and its importance in our life. Yeah, now this is very interesting. Let's see. Okay. What difference does it make? Hmm. Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficulty lies opportunity. Albert Einstein, 1879-1955, Nobel Prize winning physicist. या अब ये कह रहे हैं व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, ठीक है। अब देखिए ये टॉपिक बहुत ऐसा है, बट उसका हेडिंग क्या है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। आपने कभी किसी को बोला है, किसी से सुना है व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? हिंदी में लिखा है इससे क्या फर्क पड़ता है। और इसको आप ऐसे बोलो, क्या फर्क पड़ता है कि दाल में हल्दी कम है कि ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? आप बोलोगे नहीं, टेस्ट में फर्क पड़ता है। बट ये क्वेश्चन क्या है कि इन छोटी छोटी चीजों से हमारे ड्रीम में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो क्या बोल रहे हैं? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें, अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है ना। इट इज लाइक इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। माने कोविड की अगर हम लोग बात करें, ब्रेक लॉकडाउन की बात करें, कितने लोगों ने उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो एक खिड़की खुल जाती है ना। एक डोर शट होता है तो इट्स लाइक अनदर डोर ओपन्स। तो ये क्यों होता है? इट इज लाइक दिस ओनली, आउट ऑफ क्लटर फाइंड सिंप्लिसिटी। और ये भी तो बोलते हैं देयर इज अ chaos इन ऑर्डर, सॉरी देयर इज एन ऑर्डर इन chaos, ये भी बोला जाता है क्या। तो वो यही कह रहे हैं कि व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। आश्विन मैम बोलती की फर्क पैंदा है, ठीक है। इट्स लाइक ना हार्डली मैटर्स। हाँ,
इट इज इररेलेवेंट। जैसे नहीं, मम्मी लोग बोलती है कि सामान एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए, बस लोग क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रखें कि वहां रखें। हो सकता है आपने भी कभी बोला हो, क्या फर्क पड़ता है कि डब्बा यहाँ रखा है कि वहां रखा, हाउ डज इट मैटर? So this is what she's also telling us, that we should not be bothered about these little things. We should only be focused. जैसे आप सोचो ना, क्या तेंदुलकर ने सोचा होगा कि दूध वाला 7 बजे आ रहा है कि 6 बजे आ रहा होगा? सोचा होगा उसने? अगर वो ये सोचेगा तो वो मास्टर ब्लास्टर नहीं बनेगा, है ना? तो he is not thinking about these things. It does not matter to his dream. So let's read how we are affecting, our dreams by little things. Yeah. Okay, if your mind is consumed with too many details, the little details will distract you and pull you down. You can't be single-minded about feeling good if you are chasing your tail over small details that don't matter. What difference does it make if you get your clothes into the dry cleaners before they close? Really? What difference does it make to your life if your sports team didn't win this week? There is always next week. What difference does it make if you miss the bus? What difference does it make if the grocery store has run out of oranges? What difference does it make if we have to stand in a line for a few minutes? In the whole scheme of things, what difference do those little things make? या तो आप देखिए, हम लोग हमारे लाइफ में ऐसी ही छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं। क्या? कि ये मेरा वाला क्रीम नहीं है, मेरा वाला ब्लैक लाइनर नहीं है, मेरा वाला ब्लैक कलर नहीं है, ये मैचिंग नहीं है। हम आपने देखा है कितनी मूवीज में दिखाते हैं, और ये एक्चुअल में भी है, कि जितने जो रियल अचीवर्स होते हैं ना, उनका घर एकदम मैसी रहता है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वी शुड ऑल्सो बी लाइक दैट, बट शी इज सेइंग वो लोग इतने फोकस्ड रहते हैं अपने ड्रीम के बारे में कि उनको ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती हैं, है ना? शी इज टेलिंग अस दिस। क्या फ़र्क पड़ गया कि आपने लाइन में 2 मिनट वेट कर लिया? क्या फ़र्क पड़ गया कि आप टाइम से अपॉइंटमेंट में पहुँच गए और डॉक्टर ने आपको वेट करा दिया? क्या फ़र्क हो गया कि आपकी नेल पेंट 2 मिनट बाद में सूखी? ठीक है? क्या फ़र्क हो गया कि कि इससे सामान थोड़ा-सा इधर-उधर है? दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस, इट डज़ नॉट मैटर। Why? Because if we let these things matter us, where are we? We are below the line, right? In which zone we are? We are in the negative frequency. And उस zone में रह के हमारी क्या dream मिलेगी? नहीं मिलेगा। तो शी इज टेलिंग अस वी हैव टू लेट गो, बिकॉज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज दीज लिटिल थिंग्स विच क्रिएट द क्लटर इन आवर ब्रेन एंड नॉट लेट अस फोकस ऑन व्हाट वी रियली वांट। ओके, सो वी हैव टू थिंक लाइक दिस। जैसे बच्चे लोग बोलते हैं ना, चिल मॉम, जस्ट रिलैक्स, बोलते हैं ना मम्मा टेक अ चिल पिल, आपने सुना है ना ऐसा? तो एक्चुअल में हम लोग को ऐसे ही सोचना है, इट हार्डली मैटर्स। अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल बोलना है अपने स्टाफ को, अपने हेल्प को, कि हाँ ये करना है वो करना है, बट डोंट लेट इट बॉदर यू। ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आप हर बार यही बोलो की फर्क पैदा है, ठीक है, की फर्क पैदा है, हार्डली मैटर्स, इट डज नॉट मैटर, इट्स इररेलेवेंट। यानी जो आप इस टाइप के वर्ड बोल के अपने माइंड को अबव द लाइन रख सकते हो, वो हमको अपने आप को बोलना है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी फीलिंग चार्ट में देखा है कि लाइन के जस्ट ऊपर क्या है? लाइन के जस्ट ऊपर फर्स्ट पॉजिटिव फीलिंग क्या है? ओ, किसी ने नहीं लर्न किया चार्ट? Satisfaction. No, satisfaction. या फर्स्ट इज सेटिस्फैक्शन। शीप, JGL, मैंने आपको बताया कितना इजी शीप होता है ना, शीप होती है ना बाबा ब्लैक शीप वाली। ठीक है, शीप, सेटिस्फैक्शन, H फॉर हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, मेरे शीप में थोड़े से इंटरचेंज हो जाते हैं, बट आई थिंक इट इज एंथुजियाज्म फर्स्ट। या शीप, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। तो लाइन के जस्ट ऊपर है सेटिस्फैक्शन। तो सबसे पहले हमको सेटिस्फाई होना स्टार्ट होना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। लाइक आई एम सेटिस्फाइड दैट आई हैव इनफ नंबर ऑफ जीन्स विद मी, आई एम सेटिस्फाइड। हाँ, अगर बोले जीन्स ही नहीं है, इसका कलर ऐसा, उसकी जीन्स ऐसी, उसकी लेंथ ऐसी है, उसका कलर ऐसा है, इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, देन व्हाट विल हैपन? इट विल अफेक्ट मी। इट विल अफेक्ट मी, मतलब आई एम बिलो द लाइन। इफ आई एम बिलो द लाइन, एम आई फोकसिंग ऑन माई ड्रीम? नो, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई ड्रीम, आई एम पुशिंग माई ड्रीम अवे। इट इज लाइक दैट। तो हमको वही करना है कि वी हैव टू से टेक अ चिल पिल टू आवरसेल्फ। हमको हमारे माइंड में हमको उसको बॉदर नहीं होने देना। आपने देखा है कई लोग कहते हैं शो एंगर बट डोंट बी एंग्री, है ना, शो स्ट्रिक्टनेस बट डोंट बी स्ट्रिक्ट। हमको वो करना है, वी हैव टू शो बट वी डोंट हैव टू फील इट। या हम जब ऐसा करने लगेंगे तब इट विल नॉट बॉदर अस। सो इट इज अ प्रैक्टिस, वी हैव टू डू दिस। Small details distract you and they can sabotage your life. If you give too much importance to unnecessary details, you will not feel good. None of those things matters in the scheme of your life.
not one of them. Simplify your life. Do it to protect your good feelings. Do it because when you get rid of the small details, you can create space for everything you want to pour into your life. या अब देखिए हर साल हम लोग दिवाली में दिवाली क्लीनिंग करते हैं। क्या होता है? हम लोग जगह बना रहे होते हैं, हम लोग क्लटर हटा रहे होते हैं। बट क्या हम हमारे दिमाग में भी ये कर रहे होते हैं? क्या हमारे माइंड की भी हम लोग स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं कभी, या दिवाली क्लीनिंग करते हैं? सो दिस इज़ व्हाट शी इज़ टेलिंग अस, दैट वी हैव टू डीक्लटर आवर लाइफ, वी हैव टू डीक्लटर आवर माइंड, वी हैव टू नॉट लेट दीज थिंग्स अफेक्ट अस, है ना? ये कोई भी स्कीम ऑफ लाइफ में मैटर नहीं करती हैं। मेरी सिस्टर हमने पहले भी शेयर किया है, माई यंगर सिस्टर टोल्ड मी, मैंने कुछ तो भी ऐसी हार्डली मैटर्स टाइप की चीज़ के बारे में उसको बोला था, पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, कभी कुछ रोना रोया होगा उससे। बोली दीदी आप सोचिए, क्या आपको ये चीज़ 5 दिन बाद याद रहेगी? 5 साल बाद आपको ये याद रहेगी? आई वाज थिंकिंग नहीं रहना, नहीं याद रहेगी। ठीक, बोले तो भूल जाइए उसको कि उसने आपको फ़ोन नहीं किया, कि जो भी था, आई डोंट इवन रिमेंबर क्या बात थी, बट उसकी ये बात जो वो मेरे को समझाई है, शी इज़ नॉट डन एनी ऑफ दिस। I am manifesting that she is doing these sessions with me or with Ashmi ma'am. She had told me this and I still remember it. दीदी क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ दीजिए ना, भूल जाइए ना। एंड दिस इज़ व्हाट दिस बुक इज़ ऑल्सो टेलिंग अस। विल इट मैटर इन 5 years कि येस आज आपके बच्चे ने बुक्स यहाँ रख दी, कि हेल्प ने सामान वहाँ रख दिया, या हस्बैंड 5 मिनट लेट आया, विल इट अफेक्ट यू इन 5 years फ्रॉम नाउ? नो। तो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, क्रिएट स्पेस फॉर एवरीथिंग यू वांट टू पोर इनटू योर लाइफ। माने अगर हम पॉजिटिविटी चाहते हैं हमारे लाइफ में, तो पहले हमको इस नेगेटिविटी को लव दे के बाहर निकालना है। ओके, वो सब आपने वीडियो देखा होगा कि ग्लास में वो मडी वाटर है, तो उसमें उतना प्यार डालो, उतना प्यार डालो कि वो भी एकदम क्लियर वाटर हो जाए। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, मेक स्पेस फॉर एवरीथिंग यू वांट टू पोर इनटू योर लाइफ। या You give life meaning. You give the meaning to everything in life. No situation comes with a label of good or bad. Everything is neutral. A rainbow and a thunderstorm are not good or bad. They are just a rainbow and a thunderstorm. You give the meaning to a rainbow by how you feel about it. You give the meaning to a thunderstorm by how you feel about it. You give the meaning to everything by the way you feel. A job is not good or bad, it's just a job. But how you feel about your job determines whether it will be good or bad for you. A relationship is not good or bad in and of itself, it's just a relationship. But how you feel about a relationship determines whether it will be good or bad for you. Nothing is either good. Okay, should I stop? you can read this quote. Yeah. Okay. Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. William Shakespeare, 1564 to 1616, English playwright. या तो अब हम हमारे लाइफ को मीनिंग देते हैं। हम सिर्फ हमारे लाइफ को नहीं, जो कुछ भी हमारे लाइफ में है या आसपास है, उस सब को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हाँ दाल गर्म होनी चाहिए, ठीक है, ठंडी होगी तो हम नहीं खाएंगे। जो भूखा है, जिसको अभी बहुत दिन से उसने खाना ही नहीं खाया, उसके लिए वो ही अमृत जैसा है ना। सो वी गिव मीनिंग टू लाइफ। या माने हम डिसाइड करते हैं कि सेम चाय जो आज हमको अच्छी लग रही है, कल मेरे को एसिडिटी हो जाए। इट्स लाइक वी आर गिविंग importance to everything in our life. तो इन्होंने ये बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज रीड दिस ऑन योर ओन। शी इज लाइक नथिंग इज गुड और बैड, वी आर डिफाइनिंग समथिंग इज गुड और बैड। एक स्ट्रिक्ट मम्मा एक बहुत सॉफ्ट बॉस भी हो सकती है, एक स्ट्रिक्ट बॉस बहुत सॉफ्ट मॉम भी हो सकती है ना। इट इज़ लाइक वी आर डिफाइनिंग हाउ लाइफ इज बिहेविंग विद अस और हाउ वी आर बिहेविंग विद लाइफ। या सो शी इज सेइंग हम किसको क्या इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमको सबको लव देना है, एंड देन life starts happening nicely. Yeah. If someone harms another person, the law of attraction responds unfailingly. It may use police or laws or any number of ways to give back to the person exactly what they gave. But one thing is certain with the law of attraction, we receive back what we give. If you hear of someone being harmed by another person, feel compassion for the person harmed, but don't judge anyone. If you judge someone and think they are bad, you are not giving love. And in thinking that someone else is bad, you have in effect labeled yourself as bad. Whatever you give, you receive. When you give out bad feelings about someone else, no matter what they have done, those bad feelings come back to you. They come back to you with the same force you sent out.
creating negative circumstances in your life. There are no excuses for the force of love. या तो अब ये कह रही हैं कि जब हम दूसरे जन को कभी हार्म करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली उसी फोर्स से कभी कभी ज़्यादा भी हमारे लाइफ में वापस आता है। कैसे आता है? इट में यूज़ पुलिस, लॉज और एनी नंबर ऑफ वेज। फाइनेंशियल ब्रेक डाउन हो सकता है, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी के लाइफ में कुछ हार्म करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% हमारे लाइफ में वापस आता है। हमने पढ़ा ना, वो एको की तरह वापस आता है, बूमरैंग की तरफ आता है। जैसी फीलिंग्स हम भेजेंगे किसी और के लिए वैसे ही लाइफ में वापस आता है। बट अगर हम किसी को इंटेंशनली इफ समवन हार्म्स अनदर पर्सन, पुलिस, लॉज, माने बहुत सारे तरीके से वो वापस आ जाता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या हुआ, कोई और किसी को हार्म किया, या जैसे आपने टीवी में या न्यूज़ में कुछ आपने सुना या किसी ने कुछ कहा कि पता है उसने उसके संग ऐसा किया, तो शी इज टेलिंग अस इफ यू हियर ऑफ समवन बीइंग हार्म्ड, तब क्या करना है आपको? उस पर्सन के लिए कंपैशनेट फील करना है जिसको चोट पहुंची, ठीक है? हमको उसी के लिए कंपैशनेट फील करना है। हम क्या करते हैं उल्टा, जिसने हार्म किया है उसको हम जज करने लगते हैं, बहुत बुरा किया, सही हुआ कि पुलिस ने उसको पकड़ के ले गया और उसको और सज़ा देनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी डू। तो नाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो सेम सिचुएशन हम अपने लाइफ में लेके आ रहे हैं। कैसी? कि हम उसको जज कर रहे हैं तो हमको भी कोई जज करेगा। कैसे जज करेगा? आपने कुछ बनाया घर में, आपने ऑफिस में कुछ काम किया, आपने जो ड्रेस पहनी है, इट इज़ लाइक इफ़ यू आर जजिंग समवन यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ। व्हाट? बीइंग जज्ड, बीइंग क्रिटिसाइज्ड, ये सब हम हमारे लाइफ में अपने खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड शी इज सेइंग एंड इन थिंकिंग दैट समवन एल्स इज बैड, माने हम जिसको जो बोलता है वही होता है ना? आपने बचपन में ऐसा बोला होगा, जो बोलता है वही होता है। तो बिल्कुल यही कहा है, इफ यू आर टेलिंग समवन इज बैड यू हैव इन इफेक्ट लेबल्ड योरसेल्फ एज बैड, बिकॉज व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। या हम किसी और के लिए नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, बैड फीलिंग्स दे रहे हैं, चाहे उसने जो भी किया है, ठीक है? उसने जो भी किया है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको देख रहा है। हम नहीं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड कर रहे हैं ना। वी आर नॉट अ जज, वी आर हम तो वो चित्रगुप्त का वो नहीं लेके बैठे हुए हैं ना कि हम डिसाइड करेंगे उसकी लाइफ कैसी होगी। सो वी आर नॉट टू जज दैट पर्सन, बिकॉज हम उसको जज करेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल सी टू इट कि हमारे लाइफ में वैसी ही नेगेटिव सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस आए। डू वी वांट दैट? नो। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फील कंपैशनेट फॉर द हार्म्ड पर्सन, नॉट द पर्सन हु हैज़ हार्म्ड। आप समझ गए? हम लोग को ये करना है, बिकॉज देयर आर नो एक्सक्यूजेस फॉर द फोर्स ऑफ लव। आप क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लॉ ऑफ वन, लॉ ऑफ यू। वो सिर्फ हमारे लाइफ में जो भी कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्योंकि हम कैसी फीलिंग्स एमिट कर रहे हैं, हम कैसे फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहे हैं, सिर्फ उस पर वर्क कर रहा है। सामने वाले ने जैसा भी किया हो, इट इज़ लाइक हम लोग फिर से वो बात करते हैं, अगर उसने रेड लाइट तोड़ी, पुलिस उसको पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी वो उसका है, लेकिन अगर हमने रेड लाइट क्रॉस की है, हमको पकड़ ली, आई कैन नॉट से उसको क्यों नहीं पकड़ा, वो पीछे भी आने वाला उसको भी पकड़ लो। वो पुलिस बोलेगी तुम अपना देखो, यही बोलेगी ना, आपको थोड़ी बोलेगी जाओ तुम जाओ उसको जाके हम पकड़ते हैं, नहीं, वो आपको ही पकड़ेगी। वैसे ही फोर्स ऑफ लव सिर्फ हमारी फीलिंग्स, हमारी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ओके, सो लेट्स सी। The life that goes out in love to all life is the life that is full and rich and continually expanding in beauty and in power. Ralph Waldo Crane, 1866 to 1958, New Thought author. जस्ट 1 सेकेंड, मेरा हिंदी पेज मिक्स हो गया। Okay. हाँ, यस। हर जीवित प्राणी के प्रति प्रेम देने वाला जीवन ही संपूर्ण और समृद्ध है। इसके सौंदर्य व शक्ति में लगातार वृद्धि होती है। इट इज़ लाइक आप कहीं भी जाओ, लाइक हम लोग जाते कहीं पे, उसकी ड्रेस देखी, मूवी में उसका डांस देखा, उसके बाल देखे, लाइक इट्स लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली व्हेन वी आर डूइंग दिस, देन हाउ विल लाइफ बी? व्हेन वी आर जजिंग, क्रिटिसाइजिंग, दैट इज़ हाउ we will be, that is what we will be getting in our life. जब आप हर चीज़ में लव देख रहे हो, हर पर्सन में आप उसकी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, वैसे ही हमारे लाइफ में वो चीज़ आएगी और हमारी लाइफ फुल ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस हो जाएगी ना। उस सब की चीज़ हमारे लाइफ में उसकी वृद्धि होती रहेगी। तो आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है, आप बोलो थैंक गॉड ही इज सो फिट एंड फाइन, उसकी ड्रेस देखो, है ना। अब ये भी बोल सकते हो कम से कम कपड़े तो पहने। आपने ये भी सुना, माय मॉम इज लाइक दिस ना, मेनी टाइम्स, हाउ एक्ट्रेसेस एंड द पीपल ड्रेस, बोले कम से कम कुछ पहन तो लिया उसने। इट्स लाइक सम टाइम शी वुड से दैट, तो उस समय नहीं समझ में आता था, ठीक है। बट दिस इज हाउ वी हैव टू सी दैट व्हाट वी आर स्पीकिंग, वी हैव टू बी कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर फीलिंग्स, ऑफ आवर थॉट्स एंड व्हाट वी आर स्पीकिंग, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही हमारी दुनिया बन रही है। ओके, सो ऑल द टाइम वी हैव टू बी पॉजिटिव। आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग को चुप हो जाना है। इट इज़ लाइक जिप जिप, है ना,
जैसे बोलते हैं ना पतले कैसे हुए, सिर्फ एक एक्सरसाइज से, है ना। तो वैसे ही हमको करना है। हमारी लाइफ को रिच कैसे बनाए, सिर्फ ऐसे करके स्टार्ट यहाँ से करते हैं, धीरे धीरे हमारे थॉट्स भी चेंज होने लगेंगे। ओके, सो थैंक यू स्मिता जी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। वी विल स्टॉप हियर एंड आपको Thank you, क्या Priya करना ji. है, या we have to be aware of what we are speaking, we have to be aware of what we are thinking, because हमारे thoughts, हमारी feelings, ठीक है। आपने अगर 7 मिनट विजुअलाइजेशन की और आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, तो पूरे दिन हमको पॉजिटिविटी में रहेंगे, तब हमारी ड्रीम जल्दी मैनिफेस्ट होगी। कैसे हुआ कि आज सुमन जी ने फट से लिखा कि आप उनकी बातें सुनो, उनके मैसेजेस पढ़ो, शी इज लाइक फुल ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। उनको वो फील, उनकी वाइब्रेशंस वैसी है, तो उनके लाइफ में वैसे ही हो रहा है। अब मधु जी की बात सुनो, वो 1 घंटा मैनिफेस्ट कर रही हैं, सुबह पॉजिटिविटी में रह रहे हैं, शी इज इन लव विद दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्डिंग। अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो लाइफ में वैसा ही आएगा। सेम विद सोनिया जी एंड कविता जी, ऑल ऑफ यू हियर, आपने कितने मैजिक्स क्रिएट किए हैं, और आपको पता है क्यों किए हैं, बिकॉज यू आर इन दैट स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी। दिस इज वॉट आई फील, बिकॉज दैट इज हाउ दिस लॉ वर्क्स। Okay, so let's be more positive and let's get inspired and be inspiring to others as well. Thank you. So we'll do gratitude, and then if you have any questions, we'll take that. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's do gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for filling our life with love. Thank you for the love that we have for everyone around us. Thank you for giving us this love to see the love in others. Thank you for the happiness and good health of my family, friends, and all of us present here. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing book that you have written for us. Thank you, Ashmeen ma'am, and the whole team, Rajan sir, for showing and making this easily understandable for all of us. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for this wonderful book in my life again. Thank you so much. Yeah. Yes. So any questions that you have? स्मिता, मधु जी, आपका नाम का मीनिंग हनी और Yeah. Yeah, please tell again. I couldn't hear properly. Oh, I was asking, what is the meaning of your name? Sweetness. नहीं, आपको और गूगल करना है, ये तो हमको पता है, और गूगल करके आपको ग्रुप में लिखना है। एवरीवन, खुशी, यू आल्सो, नीलम जी, मिनी। मिनी का क्या, Okay. मिनी लाइक हिंदी में भी मिनी कुछ होता है क्या, मतलब प्लीज ऑल ऑफ यू, किसका? मिनी भी है ना यहाँ पे, मिनी जी, आप सबको। छोटी सी आशा। छोटी सी आशा, ओ इज इट, वाओ, ये नहीं पता था मेरे को। ये हाँ, मैंने अच्छा, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो नाइस, या ठीक है। सो यस, लेट्स ऑल ऑफ अस, इफ यू फील कि हाँ नहीं पता है, खुद एक यूनिक बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए। एंड इफ दैट इज व्हाट यू फील, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। हमारा नाम भी, हमने पढ़ा ना कि हमारे नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो व्हाट इज इट दैट वी आर अट्रैक्टिंग, आवर फ्रीक्वेंसी। जब हमको लगेगा कि यस, माय नेम मीन्स दिस, इसका इतने सारे पॉसिबिलिटी हैं, एंड दैट इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ। So let's find that out and share it in the group. It will be very nice. And आप सब बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं जैसा जैसा, इट्स लाइक वी आर डूइंग जस्ट लिटिल लिटिल प्रैक्टिसेस ओनली। इट विल बी वेरी नाइस, आप करो। एंड ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तभी आएगा। जैसे अपन क्लास में कुछ सुनते हैं स्कूल में, वो याद रह जाता है क्या? आप घर जाके होमवर्क करते हो, होमवर्क भी मिलता है उसके बाद, फिर कितने बार साल में उसका एग्जाम देते हैं एक ही चैप्टर के ऊपर, कम से कम 4 बार। हाँ हाँ, चलो 2 टाइम आप हाफ ईयरली देते होगे, हाँ 2 टाइम्स ही देते होंगे, सॉरी हम तो भूल गए, हमको लगा 4 बार साल में एग्जाम होता है तो 4 बार देना पड़ता है क्या? ओनली 2 टाइम्स, तब जाके पास होंगे कि फेल होंगे वो भी पता रहता है। तो अब हमने एक बार सिर्फ इसको पढ़ा है यहाँ पे, तो कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में? या वी हैव टू रीड इट एटलीस्ट वंस। मैम कहती थी हर चैप्टर को 3 बार पढ़ना है, हर चैप्टर को, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में। इट इज लाइक आप एक ही बार पढ़ लो, हाँ, लेट्स रीड इट वंस, या आप उसको पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट समझ में आएगा। एंड इट इज़ फॉर अस, दीज बुक्स को एग्जाम तो यहाँ होना नहीं है, हम लोग ये पढ़ेंगे, हमारे लाइफ में उसको समझेंगे, और उसका रिजल्ट हमारे लाइफ में ही आएगा। सो प्लीज रीड, जस्ट हम लोग वी जस्ट कवर 7 to 8 पेजेस एवरी डे, और उतना सा ही पढ़ना है, उसमें भी आधे में पिक्चर आ जाती है। ओके, सो प्लीज रीड इट, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, okay, so any questions, or should we connect tomorrow? I think Saturday Sunday would be our last session, huh?
and then we'll meet in the next session. So if you have any questions so far in the book जो आपको लगे कि नहीं we need to discuss more, so we can discuss it. I'll try my best to explain and discuss that. Yeah. So thank you and good night everyone. Thank you so much. Thank you. Good night, Priya ji. Thank you. Bye.